हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, मैंने कल आप लोगों के साथ 200 क्वेश्चन हरियाणा जीके के डिस्कस किए थे। उसी सीरीज़ में मैं जो आगे क्वेश्चन है वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। आप लोगों का सीईटी का एग्ज़ाम है, तो आप इस वीडियो को चलते चलते भी अगर सुन जाएंगे तो आपकी जो कंप्लीट हरियाणा जीके है वो रिवाइज़ हो जाएगी। हम मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे मिनिमम टाइम में। और हाँ फ्रेंड्स, मेरे कुछ फ्रेंड्स के ये कमेंट भी आ रहे थे कि जो पेज है वो पूरे नहीं दिखते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करती हूँ दिखाने की, लेकिन कैमरे में तो आ जाता है, लेकिन बाद में अपलोडिंग करती हूँ तब नहीं होता है। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, मेरा जो ये यूट्यूब है, टेक्निकल जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल जीरो है। तो मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि मैं आपको बेस्ट दे पाऊँ। आज भी मुझे तो कैमरे में अच्छे से दिखाई दे रहा है कि सब चीज़ें आराम से विजिबल हैं, लेकिन आप लोगों के पास कैसा पहुँच रहा है पता नहीं। तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा और फटाफट से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले, वीडियो को सुनने से पहले एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपका एक लाइक मुझे सपोर्ट करता है, मुझ में पॉजिटिव मोटिवेशन देता है, ताकि मैं आप लोगों की आगे भी इसी तरह से हेल्प कर सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत के क्षेत्रफल में हरियाणा का क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है? 1.34%। ये क्वेश्चन पहले भी मैंने आपको करवाया था कि जो हरियाणा का टोटल क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का 1.34% है। अगर फॉरेस्ट एरिया पूछ ले तो वो 3.59% है। भारत में क्षेत्रफल के मामले में हरियाणा का रैंक क्या है? 21वें स्थान पर है। 22वें स्थान पर J&K है। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला सिरसा, सबसे छोटा जिला फरीदाबाद। क्या हरियाणा उत्तराखंड की सीमा को छूता है? यस। हरियाणा की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? राजस्थान के साथ। हरियाणा के उन 2 जिलों के नाम बताइए जो किसी अन्य राज्य की सीमा को नहीं छूते हैं। चरखी दादरी एंड रोहतक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। 2 ऐसे जिले जो किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूते हैं, चरखी दादरी एंड रोहतक। शिवालिक हिमालय पर्वत की सबसे युवा पहाड़ी है। बिल्कुल सही है, जो शिवालिक है वो हिमालय पर्वत की सबसे युवा पहाड़ी है। शिवालिक पर्वतमाला हरियाणा में कहाँ है और औसत ऊंचाई क्या है? शिवालिक पर्वतमाला हरियाणा में दक्षिण पूर्व में है। उसकी औसत ऊंचाई 600 से 1500 मीटर है। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? ये किस पहाड़ियों में स्थित है? हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी का नाम करहो है और ये मोरनी की पहाड़ियों में स्थित है। जो इसकी लंबाई है, उसकी ऊंचाई है 1467 मीटर है। नैली और बेत से आप क्या समझते हैं? नैली और बेत बाढ़ क्षेत्र होते हैं जो घग्गर एंड मारकंडा के मैदानों में पाए जाते हैं। तोसाम पहाड़ियाँ हरियाणा के किस जिले में पाई जाती है? तोसाम पहाड़ियाँ भिवानी जिले में पाई जाती हैं। इंदौरी पहाड़ी हरियाणा के किस जिले में? मेवात जिले में। झूलती मीनार, मूसा दरगाह, ये भी कहाँ पर है? मेवात के अंदर है। दक्षिण पश्चिम हरियाणा में अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम? दोशी की पहाड़ियाँ, जो कि कहाँ है? कुलताजपुर में है। हरियाणा का कौन सा समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई पर माना जाता है? पश्चिमी सिरसा। उसके अंदर क्या आता है? अनकई दलदल, और जो कितना है? 200 मीटर। हरियाणा का समुद्र तल सबसे कम ऊंचाई पश्चिमी सिरसा, अनकई दलदल, 200 मीटर। ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रख लेनी है। फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूंगी कि वीडियो में आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया जाए, आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट ही बातें बताई जाए। तो आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए भी नहीं बोलूँगी, आप लोग इतनी तो हेल्प ज़रूर करेंगे, इतनी तो मेरी कंडीशंस को ज़रूर समझेंगे और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आमतौर पर कौन सा जिला हरियाणा के जाटिया क्षेत्र में शामिल है? जाटिया क्षेत्र में फतेहाबाद, रोहतक, हिसार, भिवानी। जाटिया यानी जहाँ पर जाटों वाला ज़्यादा एरिया है। कितने राज्य हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं? 5 जिले। पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी। ये तो मैंने फर्स्ट डे भी आपको बताया था। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन मोरनी पहाड़ियाँ। महावट से आप क्या समझते हो? तो महावट क्या होता है भाई? पश्चिमी विक्षोभ से सर्दी में बारिश रबी की फसल के लिए उपयोगी। जो पश्चिमी विक्षोभ आते हैं उनसे जो सर्दियों में जो बारिश होती है उसको महावट कहते हैं। जो रबी की फसल होती है, रबी की फसल के अंदर हमारा क्या आता है? गेहूं, सरसों, उसके लिए क्या होती है? महावट उपयोगी होती है। हरियाणा का सबसे गर्म जिला हिसार। हिसार हरियाणा का सबसे गर्म जिला है। हरियाणा की औसत बारिश 40 से 60 सेंटीमीटर। हरियाणा के किस क्षेत्र में अधिकतम वर्षा का अनुभव? अधिकतम वर्षा नॉर्थ ईस्ट में और न्यूनतम वर्षा साउथ वेस्ट में। हरियाणा का चेरापूंजी छछरौली, यमुनानगर। हरियाणा का चेरापूंजी छछरौली, यमुनानगर। मिट्टी के कटाव रेंगती मृत्यु और निर्दयी शत्रु। ये मिट्टी का कटाव, जो मिट्टी अपर्दन होता है ना, भूमि का कटाव, उसको कहते हैं रेंगती मृत्यु, निर्दयी शत्रु। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान करनाल। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान करनाल। कौन सा महीना सबसे गर्म? मई। गर्म हवाओं का अनुभव दक्षिण पश्चिम क्षेत्र। सर्दियों के मौसम की अवधि मिड सितंबर से मार्च।
हरियाणा का औसत तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड। हरियाणा का औसत तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड। बस सिर्फ इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि आप लोग हरियाणा जी के पढ़ तो चुके ही हैं। ये तो सिर्फ आपका एक शॉर्ट एंड स्वीट रिवीजन करवाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। हरियाणा का सबसे ठंडा महीना जनवरी। हरियाणा के मध्य क्षेत्र में कौन सी मिट्टी? दोमट मिट्टी। रेतीला दक्षिण क्षेत्र। घग्गर नदी का उद्गम स्थल डिगसुई हिमाचल प्रदेश। घग्गर नदी का उद्गम स्थल डिगसुई हिमाचल प्रदेश। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम अरुणा। मारकंडा नदी की सहायक नदियाँ रण, बेगना, टांगरी, नकटी नदी। रण, बेगना, टांगरी, नकटी नदी। कौन सी नदी को ऋग्वैदिक काल में द्रस्दवती कौन सी होती है? चेटांग नदी। साहिबी नदी सिवार पहाड़ियों से जयपुर। साहिबी नदी सिवार पहाड़ियों से जयपुर। इंदौरी नदी मेवाती पहाड़ियाँ नूह। दोहान नदी नीमथाना जयपुर। दोहान नदी नीमथाना जयपुर। हरियाणा में यमुना कहाँ से प्रवेश करती है? ताजेवाला। ताजेवाला नहीं मिले तो कलेसर भी कर सकते हो। नांगल डैम सतलुज नदी। नांगल डैम सतलुज नदी। सतलुज नदी भाखड़ा नहर। भाखड़ा नहर। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र। ब्रह्म सरोवर के बारे में किस पुस्तक में उल्लेख है? किताबुल हिंद। किताबुल हिंद जो पुस्तक है उसके अंदर किसका उल्लेख है? ब्रह्म सरोवर का। ब्रह्म सरोवर का उल्लेख किताबुल हिंद में है। सुल्तानपुर झील फरुखनगर गुरुग्राम। सुल्तानपुर झील फरुखनगर गुरुग्राम। डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी कहाँ पर है? सुल्तानपुर झील के अंदर। बड़खल झील फरीदाबाद। बड़खल झील फरीदाबाद। खलीलपुर झील गुरुग्राम। खलीलपुर झील गुरुग्राम। खलीलपुर झील गुरुग्राम। दमदमा झील गुरुग्राम सोहना। कोटला झील नूह मेवात। अब जो सारी झील है ना उनको एक बार देख लेना, झीलों से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। दमदमा झील गुरुग्राम सोहना। कोटला झील नूह मेवात। करण झील करनाल। बीबीपुर झील करनाल करण की बीबी। और ब्लूबर्ड हिसार। चंदेली नूह मेवात। भिंडावास झज्जर। भिंडावास झज्जर। पंचकुला में स्थित प्रसिद्ध झील टिक्कर झील। पंचकुला में टिक्कर झील। हरियाणा में सिंचाई का प्रमुख स्रोत ट्यूबवेल एंड नहर। जो ट्यूबवेल होते हैं कुएं और नहर। जुई नहर परियोजना भिवानी। जुई भिवानी। जुई भिवानी। लोहास भिवानी। लोहास भिवानी। सतलुज यमुना लिंक नहर की कुल लंबाई, जो सतलुज यमुना लिंक है उसकी कुल लंबाई 212 किलोमीटर है। उसका कुल हिस्सा हरियाणा में कितना है? 91 किलोमीटर। 91 किलोमीटर हरियाणा में है और कुल लंबाई उसकी 212 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरवाना सिंचाई परियोजना जींद। नरवाना सिंचाई परियोजना जींद। अथनीकुंड बैराज यमुनानगर। अथनीकुंड बैराज यमुनानगर। हरियाणा की बारहमासी नदी यमुना नदी। यमुना नदी किन राज्यों के बीच सीमा के रूप में कार्य करती है? हरियाणा यूपी यूके। हरियाणा यूपी यूके के बीच में यमुना नदी सीमा का कार्य करती है। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल आदिबद्री। सरस्वती नदी आदिबद्री। टांगरी नदी मारकंडा। टांगरी नदी किस नदी के लिए प्रसिद्ध अंशदायी है? मारकंडा। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर वेस्टर्न यमुना नहर। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर पश्चिमी यमुना नहर। प्रतिशत में हरियाणा का वन क्षेत्र 3.59%, जो अब कितना हो गया है? 3.62%। 2006 की हरियाणा वन नीति के अनुसार वन क्षेत्रफल का लक्ष्य प्रतिशत क्या था? 20%। लक्ष्य कितना रखा गया था? 20%। सबसे ज़्यादा वन पंचकुला। सबसे ज़्यादा वन पंचकुला। सबसे कम वन पलवल। सबसे कम वन पलवल। हरियाणा में हर घर हरियाली परियोजना। हरियाणा में हर घर हरियाली परियोजना जुलाई 2015। जुलाई 2015। विश्व बैंक की मदद से कंडी योजना अंबाला यमुनानगर। कंडी योजना अंबाला यमुनानगर। तरु दिवस 15 जनवरी। पर्यावरण अदालतें कहाँ पर है? फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र। पर्यावरण अदालतें फरीदाबाद कुरुक्षेत्र। पर्यावरण अदालतें फरीदाबाद कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? तो हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान 2 हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य 8 हैं। राष्ट्रीय उद्यान 2, वन्यजीव अभ्यारण्य 8। वीर शिकारगढ़ वन्यजीव पंचकुला। वीर शिकारगढ़ पंचकुला। अब आपके पास अभ्यारण्य आएंगे, इनको अच्छे से देख लेना, इनसे भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान 2 हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य 8 हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको कोशिश कर रही हूँ, थोड़ी सी स्पीड है वो आपको फास्ट लगती है तो आप लोग इसको थोड़ा सा कम करके देख लीजिए, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही मोटो है कि इस रिवीजन सीरीज़ को आपको कंप्लीट करवा देती हूँ, क्योंकि कल आप लोगों का एग्ज़ाम है और परसों भी है। तो कल जिसका एग्ज़ाम है वो अभी पढ़ ले, रात को बिल्कुल भी ना पढ़े, और सभी CET एस्पिरेंट्स को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। तो चलिए कुछ वन्य अभ्यारण्य जीव देखते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य, वीर शिकारगढ़ पंचकुला, कोल रायतन पंचकुला, भिंडावास झज्जर, कलेसर यमुनानगर। सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कलेसर, खापड़ावास झज्जर, खापड़वास झज्जर, नाहर रेवाड़ी, नाहर रेवाड़ी। कुरुक्षेत्र छिलछिला, कुरुक्षेत्र में छिलछिला। सबसे छोटा वन्यजीव छिलछिला, सबसे छोटा छिलछिला, और सबसे बड़ा कलेसर। अबूब शहर शीर्षा, अबूब शहर शीर्षा।
कलेसर नेशनल पार्क यमुनानगर नेशनल पार्क कब घोषित किया गया इसको? 2003 में। सुल्तानपुर नेशनल पार्क इसे किस साल में सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुरुग्राम में है, 1989 में बना। 1989 में इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया था, जबकि ये बना कब था? 1971 में। हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र बसंतौर वन यमुनानगर। हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र बसंतौर वन यमुनानगर हरियाणा। हिरण पार्क हिसार। हिरण पार्क हिसार। फ्रेंड्स, मैंने अपनी तरफ से तो क्वेश्चन को अच्छे से देख लिया था, किसी भी क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं है। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको एक दो क्वेश्चन में मिस्टेक लगती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य कैथल। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य कैथल। बीरबारा जींद। बीरबारा जींद। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कुरुक्षेत्र। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कुरुक्षेत्र। चिंकारा केरू भिवानी। चिंकारा केरू भिवानी, ये कुछ प्रजनन केंद्र हैं। ब्लैक बक प्रजनन केंद्र पीपली कुरुक्षेत्र। पंचकुला में गिद्धों के लिए है, पिंजौर में है, और पीसेंट रेड फाउल के लिए। घोड़ा प्रजनन केंद्र हिसार। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार हरियाणा में वन क्षेत्र 1415 किलोमीटर स्क्वायर से, जो कि अब कितना हो गया है? 1602 किलोमीटर स्क्वायर। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य सोनसर। हरियाणा का पहला खाद्यान्न बैंक पानीपत। पहला खाद्यान्न बैंक पानीपत। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रबी खरीफ बागवानी फसलों पर क्या ब्याज दर वसूली की जाती है? तो रबी की फसलों पर तो 1.5, खरीफ पर 2 और बागवानी पर 5%। रबी खरीफ बागवानी, रबी 1.5, खरीफ 2, बागवानी 5%। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हरियाणा में बागवानी फसलों पर, बागवानी पर भी 2%। हरियाणा राज्य बीमा प्रमाणीकरण एजेंसी किस अधिनियम के तहत और किस वर्ष में स्थापित की गई? तो हरियाणा राज्य में जो बीज प्रमाणीकरण एजेंसी है, ये 6 अप्रैल 1976 को स्थापित की गई, और राष्ट्रीय बीज परियोजना एंड सोसाइटी एक्ट के तहत इसको स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागवानी खेत के नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, बागवानी खेती के तहत हरियाणा के भूमि क्षेत्र का वर्तमान प्रतिशत 7.57% है, और इसको डबल करने का इरादा है। ठीक है। भावांतर भरपाई योजना 1 जनवरी 2018 को शुरू हुई थी, जो किसके लिए है? टोमेटो, अनियन और पोटैटो के लिए। टोमेटो, अनियन और पोटैटो के लिए। और साथ में और क्या क्या है? कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल, ग्रेप्स। शुगर केन इसके अंदर नहीं है, कॉफ़ी इसके अंदर नहीं है। जो भावांतर भरपाई योजना है उसके अंदर याद रखना, शुगर केन, गन्ना और कॉफ़ी उसके अंदर नहीं है। बागवानी विजन 2030 2 प्रमुख लक्ष्यों के बारे में बात करता है, वे क्या हैं? 2 टाइम्स एरिया, 3 टाइम्स प्रोडक्शन। जो एरिया है वो कितना होना चाहिए? 2 टाइम्स डबल हो जाए बागवानी के लिए, और जो प्रोडक्शन है वो 3 गुना हो जाए। बागवानी विश्वविद्यालय करनाल। बागवानी विश्वविद्यालय करनाल। हरियाणा में काला सोना मुर्रा भैंस। काला सोना मुर्रा भैंस। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हरियाणा में हिसार में। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हिसार में। प्रति व्यक्ति दूध खपत 1344 ग्राम पर कैपिटा। 1344 ग्राम पर कैपिटा। इंडिया में फर्स्ट है हरियाणा। गोवंश संरक्षण और गौ संवर्धन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? 2015 में आया, 19 नवंबर 2016 से लागू हुआ। जो गोवंश संरक्षण है वो 2015 में आया था, लेकिन 2016 से लागू किया गया। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल 1955 से पहले कहाँ पर था? ये बेंगलोर में था। 1955 के बाद इसको करनाल में स्थापित किया गया है। 1923 में पशुपालन और डेयरी इंपीरियल संस्थान की स्थापना बेंगलोर। 1923 में पशुपालन डेयरी इंपीरियल की स्थापना बेंगलोर। केंद्रीय भैंस अनुसंधान हिसार 1985। केंद्रीय भैंस अनुसंधान 1985। घोड़ा अनुसंधान हिसार 1986। घोड़ा अनुसंधान हिसार 1986। हरियाणा की कितनी प्रतिशत जमीन खेती के लायक है? 81%। कितने परसेंट जमीन खेती के लायक है? 81%। कौन सा जिला कपास का शीर्ष उत्पादक है? कपास सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है भाई? सिरसा में। कपास कहाँ होती है सबसे ज़्यादा? सिरसा में। और सरसों कहाँ होती है? महेंद्रगढ़ में। सरसों कहाँ होती है? महेंद्रगढ़ में। हरियाणा में किस जिले को चावल का कटोरा? चावल का कटोरा करनाल। चावल का कटोरा करनाल। मशरूम सोनीपत। मशरूम सोनीपत। पशुधन बीमा योजना 29 जुलाई 2016 झज्जर से 29 जुलाई 2016 झज्जर से शुरू किया गया। मैग्नेटाइट लोहा इसक मुख्य रूप से हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? महेंद्रगढ़। मैग्नेटाइट लोहा इसक महेंद्रगढ़। बैराइट मुख्य रूप से महेंद्रगढ़। बैराइट महेंद्रगढ़। रेवाड़ी जिले के कुंड क्षेत्र में स्लेटी पत्थर। रेवाड़ी जिले के कुंड क्षेत्र में स्लेटी पत्थर, ये हमारे पास ही है। आप लोग पूछते हैं ना आप कहाँ से हो, तो मैं रेवाड़ी जिले से हूँ, और ये जो कुंड क्षेत्र है इसी के आसपास से ही हूँ। हिलना पत्थर मुख्य रूप से हरियाणा में चरखी दादरी। सोना मुख्य रूप से यमुना नदी अम्बाला। सोना मुख्य रूप से यमुना नदी अम्बाला। बिजली बोर्ड की स्थापना 1967 में।
खादी की बोर्ड की स्थापना 1969 में। और हरियाणा में बिजली कब पहुंचाई गई थी? 1970 में। किस साल तक सभी गांवों में बिजली? नवंबर 1970। और उस टाइम पर सीएम कौन थे? बंसीलाल। बंसीलाल को क्या कहा जाता है? लौह पुरुष। ये क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लेना। बिजली बोर्ड की स्थापना 1967, बिजली कब पहुंचाई गई? 1970, खादी ग्राम बोर्ड की स्थापना 1969। और कौन था उस टाइम पे जो सीएम थे? वो बंसीलाल थे। बंसीलाल को लौह पुरुष भी कहा जाता है। विद्युत नियामक आयोग की स्थापना 1998। पानीपत थर्मल पावर प्लांट का निर्माण असनकला पानीपत थर्मल पावर प्लांट असनकला। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट झज्जर। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट झज्जर। महात्मा गांधी थर्मल प्रोजेक्ट झज्जर। महात्मा गांधी थर्मल प्रोजेक्ट झज्जर। गोरखपुर परमाणु ऊर्जा बिजली परियोजना हरियाणा के किस जिले में? फतेहाबाद। गोरखपुर परमाणु ऊर्जा बिजली परियोजना फतेहाबाद। गोरखपुर परमाणु ऊर्जा बिजली परियोजना फतेहाबाद। हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने सौर विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित किया? यमुनानगर, मुंदकला। हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड सौर विद्युत केंद्र, जो सौर विद्युत केंद्र है वो यमुनानगर में स्थापित किया है। पवन ऊर्जा के लिए मोरनी पहाड़ियाँ, पंचकुला। पवन ऊर्जा के लिए उपयुक्त मोरनी पहाड़ियाँ, पंचकुला। पहला सोलर पावर प्लांट नंदाग्राम, चरखी दादरी। सोलर पावर प्लांट नंदाग्राम, चरखी दादरी। रोहतक जिला मुख्य रूप से चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट हिसार, रिलायंस एनर्जी लिमिटेड ने बनाया था। जो राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट है वो कहाँ पर है? हिसार में। किसने बनाया था? रिलायंस एनर्जी लिमिटेड ने। बिजली परियोजना के लिए पहली निजी कंपनी दीनबंधु छोटूराम चौधरी, यमुनानगर। दीनबंधु छोटूराम चौधरी, यमुनानगर। बिजली परियोजना के लिए पहली निजी कंपनी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम। रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज सोलर पार्क कुरुक्षेत्र। रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज सोलर पार्क कुरुक्षेत्र। सर छोटूराम राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सोलर पार्क मुरथल। सर छोटूराम राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सोलर पार्क मुरथल। साइबर सिटी गुरुग्राम। रैनवैक्सी प्रयोगशालाएं गुरुग्राम। भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना 1937। चरखी दादरी सीमेंट फैक्ट्री 1939। सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को दे दी गई 1981 में। हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग पहले आ चुका है 1969 में। किस जिले को हरियाणा की पेपर सिटी? यमुनानगर। हरियाणा का पेपर सिटी यमुनानगर। बल्लारपुर पेपर मिल यमुनानगर। सरस्वती शुगर मिल लाहौर से यमुनानगर में आई है, प्रेजेंट में यमुनानगर में है। अब्दुल्लापुर का टिम्बर बाजार, जो टिम्बर बाजार है वो भी यमुनानगर में। टिम्बर बाजार लकड़ी वगैरह, फर्नीचर वगैरह जो होता है। पानीपत की तेल रिफाइनरी 1980। पानीपत की तेल रिफाइनरी 1980। नेस्ले इंडिया कहाँ स्थापित हुआ और कब स्थापित हुआ? समालखा पानीपत में। समालखा पानीपत में 1993 में नेस्ले इंडिया। कौन सा जिला हरियाणा के स्वर्णिम शहर के रूप में जाना जाता है? सोनीपत। स्वर्णिम शहर सोनीपत। एटलस साइकिल उद्योग सोनीपत। एटलस साइकिल उद्योग सोनीपत। खनिजों की अधिकता के कारण महेंद्रगढ़ जिले, जो सबसे खनिजों की अधिकता भाई कहाँ पर ज़्यादा है? महेंद्रगढ़ जिले में। खनिज भंगुर शहर भी कहा जाता है। तिल्ली जुत्ती उद्योग रेवाड़ी, पीतल। तिल्ली जुत्ती भी रेवाड़ी और पीतल भी रेवाड़ी। लिबर्टी करनाल। लिबर्टी जूता करनाल। लिबर्टी जूता करनाल। बर्तन उद्योग रेवाड़ी। बर्तन उद्योग रेवाड़ी। चीनी मिट्टी गुरुग्राम बहादुरगढ़। चीनी मिट्टी गुरुग्राम बहादुरगढ़। अब कुछ खनिज वगैरह आ रहे हैं, कुछ उद्योग वगैरह कौन सी कहाँ के प्रसिद्ध है, तो इनको अच्छे से देख लेना। फ्रेंड्स आप लोग यकीन मानिए आपकी जो कंप्लीट हरियाणा जीके है ना वो कंप्लीट रिवीजन हो रहा है आपका। आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग अच्छा करके आओगे एग्जाम में। मारुति उद्योग गुरुग्राम। मारुति उद्योग गुरुग्राम। स्वच्छता उद्योग बहादुरगढ़। स्वच्छता उद्योग बहादुरगढ़। हिंदुस्तान मशीन उपकरण जो हाल ही में बंद कर दिया गया, मैं किस जिले में था? हिंदुस्तान जो मशीन उपकरण है वो कहाँ पर था? पंचकुला पिंजौर में था, जिसे अब करंटली बंद कर दिया गया है। प्लास्टिक उद्योग प्रसिद्ध फरीदाबाद। फरीदाबाद में क्या होते हैं? और ट्रैक्टर। प्लास्टिक फरीदाबाद ट्रैक्टर। ये सिर्फ मैं आपको याद करने के लिए बता रही हूँ कि आप लोग काम कर रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं तो बस चीज़ों को सुनते जाइए, आपको सब चीज़ें क्या हो जाएंगी? रिकॉल। आपको ये नहीं सोचना कि मैंने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, मेरा ये छूट गया वो छूट गया। बस जो पढ़ लिया सफिशिएंट पढ़ लिया और इसी में से पेपर आएगा। इस कॉन्फिडेंस के साथ अपना पेपर देने जाना है। रतन एवं आभूषण पार्क उद्योग विहार गुरुग्राम। रतन एवं आभूषण पार्क उद्योग विहार गुरुग्राम। हरियाणा के निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कुंडली सोनीपत। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कुंडली सोनीपत। प्रमुख फूड पार्क साहा, राई, नरवाना, डबवाली। साहा कहाँ है? अंबाला में। राई सोनीपत में। नरवाना जींद में। डबवाली सिरसा में। यहाँ पर क्या है? प्रमुख फूड पार्क हैं। जैव प्रौद्योगिकी पार्क गुरुग्राम। खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन पार्क के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थित है कुंडली में। राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? कुंडली में। फुटवियर
करनाल, फुटवियर बहादुरगढ़, फुटवियर बहादुरगढ़, फुटवियर के लिए बहादुरगढ़, और लिबर्टी जूते पूछे तो करनाल के लिए करना है। बिल्ट पेपर मिल यमुनानगर, बिल्ट पेपर मिल यमुनानगर, बिल्ट पेपर मिल यमुनानगर। वैज्ञानिक उपकरण अम्बाला, वैज्ञानिक उपकरण अम्बाला। लोह इस्पात हिसार, लोह इस्पात हिसार। चमड़े के परिधान बहादुरगढ़, चमड़े के परिधान बहादुरगढ़। हरियाणा की पक्की सड़कों की कुल लंबाई 2631। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, इसको एक बार देख लेना, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डाउट है पक्की सड़कों की कुल लंबाई वाले में। हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH10, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH10, सबसे छोटा NH64, NH64। हरियाणा में स्टेट हाईवे सड़कों की कुल लंबाई 1801 किलोमीटर, हरियाणा में स्टेट हाईवे सड़कों की कुल लंबाई 1801 किलोमीटर। कुंडली मानेसर पलवल KMP एक्सप्रेसवे को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के रूप में भी जाना जाता है? नहीं, इसको क्या मानता है? वेस्टर्न, ईस्टर्न नहीं है ये, वेस्टर्न, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। पहली रेलवे रेवाड़ी न्यू दिल्ली 1873। भारत की पहली CNG ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक 15 जनवरी 2015, 15 जनवरी 2015 CNG ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक चलाई गई थी। उत्तर रेलवे जोन का मंडल मुख्यालय अम्बाला, उत्तर रेलवे जोन का मंडल मुख्यालय अम्बाला। भारतीय रेलवे के शिपिंग बोर्ड का निर्माण हिसार, भारतीय रेलवे के शिपिंग बोर्ड का निर्माण हिसार। पहली मेट्रो रेल 2010 गुड़गांव, गुड़गांव रैपिड मेट्रो 2013, गुड़गांव रैपिड मेट्रो रेल 2013। 5 नागरिक उड्डयन हवाई अड्डे, जो 5 नागरिक हवाई अड्डे हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं भाई? हरियाणा में हिसार, भिवानी, करनाल, नारनौल, पिंजौर। HBKNP, 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 HBKNP 3-4 बार इसको बोलोगे तो याद हो जाएगा। हिसार, भिवानी, करनाल, नारनौल, पिंजौर। हिसार, भिवानी, करनाल, नारनौल, पिंजौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हरियाणा के 3 विमानन केंद्र, विमानन केंद्र क्या है? वो तो नागरिक उड्डयन यंत्र थे, और यहाँ पे 3 विमानन केंद्र हिसार, पिंजौर, करनाल, हिसार, पिंजौर, करनाल, हिसार, पिंजौर, करनाल। आकाशवाणी रोहतक की शुरुआत 1976 में, 8 मई 1976 हरियाणा आकाशवाणी रोहतक। आकाशवाणी हिसार 1999, आकाशवाणी हिसार 1999। हिसार का दूरदर्शन केंद्र 2002, हिसार का दूरदर्शन केंद्र 2002, 1 नवंबर 2002। पंडित दीनदयाल द्वारा शुरू किया गया प्रसिद्ध अखबार हरियाणा रिफाई, पंडित दीनदयाल द्वारा शुरू किया गया प्रसिद्ध अखबार हरियाणा रिफाई। हरियाणा का पहला समाचार पत्र हरियाणा झज्जर के संपादक कौन थे? जो पहला समाचार पत्र था उसके संपादक कौन थे भाई? दीनदयाल शर्मा, दीनदयाल शर्मा। 1889 में जाट समाचार प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? बाबू कन्हैयालाल। 1889 में जो जाट समाचार पत्र था उसका प्रकाशन बाबू कन्हैयालाल द्वारा किया गया। 1930 में आत्मानंद मासिक पेपर प्रकाशित कीर्ति प्रसाद जैनी, कीर्ति प्रसाद जैनी। 1930 में आत्मानंद मासिक पेपर कीर्ति प्रसाद जैनी। 1948 में ब्रह्मानंद, 1948 में ब्रह्मानंद साप्ताहिक समाचार पत्र ज्ञानोदय, ब्रह्मानंद का साप्ताहिक जो समाचार पत्र था उसका नाम क्या था? ज्ञानोदय। पहला राष्ट्रीय अखबार का नाम जो 1996 में रोहतक से शुरू हुआ, हरिभूमि। पहला राष्ट्रीय अखबार जो 1996 में कहाँ से शुरू हुआ था? रोहतक से, उसका नाम क्या था? हरिभूमि। आनंद द्वारा निर्देशित हरियाणवी सिनेमा में बनाई गई पहली फिल्म का नाम? हरफुल सिंह जाट जुलानी, हरफुल सिंह जाट जुलानी या फिर धरती। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है, धरती पहली फिल्म थी या हरफुल सिंह जाट जुलानी, इसको भी एक बार थोड़ा सा डाउट में है, इसको भी थोड़ा सा एक बार देख लेना, ठीक है। अभी मुझे करंटली याद नहीं आ रहा है दिमाग में, धरती आएगा इसका आंसर। जो हरियाणा के हरियाणवी सिनेमा में बनाई गई पहली फिल्म थी ना, वो धरती हो सकती है। इस क्वेश्चन को आप एक बार देख लेना। हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन रेवाड़ी, सबसे पुराना रेलवे स्टेशन रेवाड़ी। किस जिले में रेलवे कार्यशाला? जगाधरी यमुनानगर। किस शहर में पहली मेट्रो रेल? गुरुग्राम, पहली मेट्रो रेल गुरुग्राम। अखबार संदेश नेकीराम, अखबार संदेश नेकीराम। अधिकतर हरियाणवी फिल्मों का निर्माण किसने किया है? देवी शंकर प्रभाकर। जो अधिकतर फिल्में बनाई गई है हरियाणवी वो देवी शंकर प्रभाकर ने। और फिल्मों की अधिकतम संख्या का निर्देशन किसने किया है? निर्माण तो देवी शंकर प्रभाकर और निर्देशन किसने किया है? जयंत प्रभाकर ने। सच्चर फॉर्मूला 10 अक्टूबर 1949। सच्चर फॉर्मूला कब आया था? 1 अक्टूबर 1949, 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फॉर्मूला आया। पंजाबी क्षेत्र और हरियाणवी क्षेत्र को बांटने का सुझाव दिया गया। फजल अली आयोग का गठन 1953। अपनी रिपोर्ट कब जमा की? 1956 में। और फजल अली आयोग में पहली बार सुझाव दिया गया था कि जो क्षेत्र है उसको लैंग्वेज के आधार पर डिवाइड कर दिया जाए। पंजाब सीमा आयोग का गठन जस्टिस शाह कमीशन यानी JC शाह कमीशन भी कहते हैं। पंजाब सीमा आयोग का गठन JC शाह कमीशन 1966 में। हरियाणा के पहले राज्यपाल धर्मवीर। ऋग्वेदिक पाठ में हरियाणा को क्या नाम दिया गया है? रज हरियाणी। ऋग्वेदिक पाठ में रज हरियाणी। मनुस्मृति में हरियाणा को ब्रह्मवर्त, मनुस्मृति में हरियाणा को ब्रह्मवर्त।
बाणभट्ट के हरिचरित में हरियाणा का नाम श्रीकंठ जनपद, श्रीकंठ पर जनपद, बाणभट्ट के हरिचरित में हरियाणा का नाम श्रीकंठ जनपद। हरियाणा की विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 90। 10 किसमें थे? लोकसभा में, और वो दूसरी क्या होती है? राज्यसभा में 5 थे, और विधानसभा में 90। विधानसभा के पहले अध्यक्ष सन्नो देवी, विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा। हरियाणा का राज्यपाल भंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा में सांसद के लिए सीटें 10, हरियाणा में राज्यसभा सदस्य के लिए सीटें 5, सांसद के लिए 10, राज्यसभा के लिए 5। विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष सैयद मुजफ्फर हुसैन बर्रानी, सैयद मुजफ्फर हुसैन बर्रानी। एक कार्यकाल में हरियाणा के सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्यमंत्री का नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्यमंत्री भजन लाल। सबसे अधिक बार हरियाणा के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला। और सबसे कम समय तक के लिए बने थे, 6 दिन के लिए बने थे एक बार, ये भी ओम प्रकाश चौटाला ही हो जाएंगे। हरियाणा के पहले लोकायुक्त प्रीतम पाल सिंह। हरियाणा में किन जिलों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली मौजूद है? तो किस किस में है भाई? GPF गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला। गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला। कितनी पुलिस रेंज? 5। पुलिस रेंज कितनी? 5। अंबाला, रोहतक, करनाल, हिसार, दक्षिण हरियाणा। अंबाला, रोहतक, करनाल, हिसार, दक्षिण हरियाणा। लाहौर उच्च न्यायालय 20 मार्च 1919। पहला मोबाइल कोर्ट मेवात, पहला मोबाइल कोर्ट मेवात। पर्यावरण न्यायालय फरीदाबाद, हिसार, इसको ध्यान से रखना याद, फरीदाबाद, हिसार, पर्यावरण न्यायालय। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस रामलाल। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस रामलाल। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा। गठन के समय हरियाणा में जिले कितने? 7। कौन कौन से भाई? घर JK में मंजी साहिब गुरुद्वारा अम्बाला, मंजी साहिब गुरुद्वारा अम्बाला। बीरबारा जींद, बीरबारा जींद, ये आपके पास कुछ ना स्थान आ रहे हैं, कौन सा स्थान कहाँ पर है, तो इनको भी ध्यान से देखिएगा। बीरबारा हर्बल पार्क जींद में। पांडु पिंडारा प्राचीन तीर्थ जींद, पांडु पिंडारा जींद। हरियाणा का दिल जींद। पुंडापुल हरियाणा के करनाल जिले में, पुंडापुल हरियाणा के करनाल जिले में। गुजरी महल हिसार, गुजरी महल हिसार। जॉर्ज थॉमस की जहाज कोठी हिसार में, जॉर्ज थॉमस की जहाज कोठी हिसार में। हिसार जिले के अन्य प्रसिद्ध पर्यटन स्थल शेख मुनीद मजार, संत थॉमस चर्च, बाबा लाल दास, बाबा लाल दास। हरियाणा का शैक्षणिक शहर रोहतक, हरियाणा का शैक्षणिक शहर रोहतक। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी रोहतक, राजनीतिक राजधानी रोहतक। शैक्षणिक शहर तो क्या आएगा? रोहतक। राजनीतिक राजधानी रोहतक। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की स्थापना 1976। तिलियार झील, गुरुकरण तालाब, लाल मस्जिद, लखन माजरा गुरुद्वारा, ये सब कहाँ है? रोहतक में। क्या क्या चीज़ें? तिलियार झील, गुरुकरण तालाब और लाल मस्जिद, लखन माजरा गुरुद्वारा रोहतक में है। जल महल, बीरबल का छत्ता, इब्राहिम खान का मकबरा, ये कहाँ पर है? नारनौल महेंद्रगढ़। जल महल, बीरबल का छत्ता, इब्राहिम खान का मकबरा नारनौल महेंद्रगढ़ में है। महेंद्रगढ़ जिले के और दूसरे पर्यटन स्थल मागढ़ का किला, माधवगढ़ का किला, मोरी पहाड़ियाँ, डोशी की पहाड़ियाँ, शीशे की मस्जिद, ये भी सब कहाँ से हैं? महेंद्रगढ़ के हैं। महेंद्रगढ़ को कानोड़ क्यों कहा जाता है भाई? कनौड़ ब्राह्मण के नाम पर। नारनौल किस प्रसिद्ध ऋषि संबंधित है? च्वन ऋषि, नारनौल च्वन ऋषि। माता शीतला देवी माता मंदिर गुरुग्राम, शिला आदिवासी मस्जिद गुरुग्राम, सोना किला पटौदी महल गुरुग्राम, सोर शहर गुरुग्राम, तो गुरुग्राम। सीता मातला देवी मंदिर, शिला अलावर्दी मस्जिद, सोहन किला पटौदी महल, सोर शहर। हरियाणा के किस जिले में सूरजकुंड महोत्सव का उत्सव? फरीदाबाद। सूरजकुंड महोत्सव कहाँ पे होता है? फरीदाबाद। पंचवटी मंदिर पलवल, पंचवटी मंदिर पलवल। राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़, राजा नाहर सिंह किला बल्लभगढ़। 1607 ईस्वी में फरीदाबाद में किस स्थापना किसने की थी? शेख फरीद ने, जहांगीर का कोष अधिकारी था। फरीदाबाद की स्थापना शेख फरीद ने, जो जहांगीर का कोष अधिकारी था। यादवेंद्र गार्डन पंचकुला, कामोदा तीर्थ पंचकुला, कैक्टस गार्डन पंचकुला। पंचकुला का मूल नाम किस पे पड़ा है? 5 कुएं, ठीक है। फतेहाबाद, फतेह खान ने स्थापित किया। लाट की मस्जिद फतेहाबाद, मीर शाह मजार फतेहाबाद। हरियाणा का पहला परमाणु संयंत्र फतेहाबाद, गोरखपुर परमाणु संयंत्र कुमारिया ग्राम में हरियाणा का पहला परमाणु संयंत्र है फतेहाबाद में। गुरुद्वारा साहिब किस जिले में? कैथल, गुरुद्वारा साहिब कैथल। रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल, अजनी का टीला कैथल, नवग्रह कुंड कैथल। गुरुद्वारों का शहर कैथल, भगवान हनुमान जी की जन्म स्थली कैथल। ब्रह्म सरोवर किस जिले में स्थित है? कुरुक्षेत्र। वाल्मीकि आश्रम कुरुक्षेत्र, घोड़ों के लिए प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र पेहोवा। कुरुक्षेत्र के अन्य प्रसिद्ध पर्यटन जो कमली वाले बाबा, महाकाली मंदिर, भद्रकाली शक्तिपीठ, ये सब कहाँ हैं? कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं।
कुरुक्षेत्र का उपनाम क्या है भाई? धर्मनगरी। ठाकुर द्वारा, काजी मस्जिद, भीमेश्वरी देवी, और ये सब ये कहाँ है? झज्जर में है। ठाकुर द्वारा, काजी मस्जिद, भीमेश्वरी देवी झज्जर में। भीमेश्वरी देवी मंदिर का बेरी झज्जर में है। झज्जर के 2 उपनाम किसान छज्जू नगर और शहीदों का शहर। किसान छज्जू नगर के नाम पर है, शहीदों का शहर भी नाम है। हरियाणा का एकमात्र जिला जिसका गठन 2 बार किया गया हो, पानीपत। पानीपत एकमात्र ऐसा जिला है जिसका गठन 2 बार हुआ है। पहली बार 1989 में, फिर 1991 में करनाल में मिला दिया गया और दोबारा फिर 1992 में बना। काबुली बाग मस्जिद पानीपत। इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत। इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत। सलारगंज गेट पानीपत। सलारगंज गेट पानीपत। पानीपत बुनकरों का शहर। अब देखो रेवाड़ी में क्या क्या है? रेवाड़ी में घंटेश्वर मंदिर, रानी की ड्योढ़ी और पीतल शहर उपनाम किसका है? रेवाड़ी का। यमुनानगर में पंचमुखी हनुमान मंदिर, नर नारायण गुफा यमुनानगर। और यमुनानगर की और जो प्रसिद्ध स्थल है वो क्या क्या है? ताजेवाला, हथनी कुंड, कालेश्वर महादेव, अब्दुल्लापुर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तक देखिए हमारे 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अभी इसमें और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं। अभी इसमें कितने टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 736। अगर आप लोग ये सारे क्वेश्चन चाहते हैं तो फटाफट से इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। आपको हाथों हाथ तुरंत 1 घंटे के अंदर मैं दूसरी वीडियो बना करके इन क्वेश्चन को भी अपलोड कर दूँगी। ये एस्टेट और शीटेट दोनों के लिए बराबर ज़रूरी है। आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। जहाँ आप ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ पर भी अगर इन क्वेश्चन को आप सुन के चले जाएंगे तो आपका हरियाणा क्वेश्चन, जो हरियाणा जीके के जो क्वेश्चन है 25 नंबर की हरियाणा जीके आने वाली है, सभी अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहीं पे इस वीडियो को एंड करती हूँ। आप लोगों से जल्दी ही मिलूंगी दूसरी प्रोडक्टिव वीडियो में जो आप लोग डिमांड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, थैंक्स।